अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मुस्लिम्स प्लेटफॉर्म यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट को आसान अल्फाज में समझेंगे। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत अहम कॉन्सेप्ट है। नाजरीन, बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टेट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट है। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर अनार्किक है, यानी स्टेट्स के ऊपर कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कि उनके बिहेवियर को गवर्न कर सके। तो क्योंकि इंटरनेशनल स्ट्रक्चर अनार्किक है तो इसमें स्टेट्स का एक दूसरे पे ट्रस्ट बहुत कम है। अब जब एक स्टेट अपनी पावर इंक्रीज कर रही होती है तो किसी दूसरी स्टेट को ये लग रहा होता है कि शायद ये इसलिए अपनी पावर मैक्सिमाइज कर रही है कि ये मेरे ऊपर अटैक कर दे। तो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट का इन्वायरमेंट इंटरनेशनल स्ट्रक्चर में क्रिएट हुआ है। तो स्टेट्स को पता है कि ये एक अनार्किक स्ट्रक्चर है, इसमें सब स्टेट्स अपनी पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश में हैं। तो मुझे भी अपने सर्वाइवल के लिए अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना होगा। उसके लिए स्टेट को पता होता है कि एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो गया है। नाजरीन, सिक्योरिटी डायलेमा के हवाले से हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो देखने से आपको डीप क्लैरिटी मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाता है तो फिर स्टेट को पता होता है कि अब मुझे भी सेल्फ हेल्प के ज़रिए अपनी मदद आपके तहत ही अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना है। तो फिर पावर मैक्सिमाइजेशन शुरू हो जाती है। सब स्टेट्स अपनी अपनी पावर्स को मैक्सिमाइज करना शुरू कर देती हैं। तो जब सारी स्टेट्स अपनी अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना शुरू कर देती हैं तो एक पावर रेस स्टार्ट हो जाती है। अगर सब स्टेट्स की पावर इक्वल होगी तो इसे बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे। तो जब बैलेंस ऑफ पावर होगी तो स्टेट्स वार की तरफ नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं अटैक करूंगी तो दूसरी स्टेट के पास भी सेम पावर है, तो वो मुझ पे सेम अटैक बैक करेगी। लेकिन अगर कंट्रीज के दरमियान बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा, यानी एक स्टेट के पास ज्यादा पावर है और दूसरी स्टेट के पास कम, तो पावरफुल स्टेट वीक स्टेट पे अटैक कर सकती है। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक मुल्क बहुत पावरफुल है और दूसरा बहुत वीक है, और वीक स्टेट के पास वो मैकेनिज्म नहीं है कि वो पावरफुल स्टेट के बराबर अपनी पावर कर ले। तो वीक स्टेट किसी दूसरी स्टेट के साथ मिलकर अलायंस बना लेती है अपने आप को पावरफुल करने के लिए। यानी इसमें दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स जब अलायंस बनाते हैं तो सबकी पावर जमा होकर पावरफुल स्टेट के इक्वल हो जाती है। तो फिर पावरफुल स्टेट इस डर से वीक स्टेट पे अटैक नहीं करती, यानी स्टेट्स अलायंसेस बनाकर पावरफुल स्टेट्स को काउंटर करती हैं। आसान अल्फाज में अगर हम जाने तो अगर स्टेट्स की पावर या एक दूसरे के अपोनेंट स्टेट्स की पावर इक्वल है तो इसे बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे और वार नहीं होगी, यानी एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। अगर हम बैलेंस ऑफ पावर के कंसेप्ट को आसान अल्फाज में समझें तो इसका मतलब है ताकत का तवाज़न। ताकत के तवाज़न का मतलब है कि दो मुल्कों को ऐसे बैलेंस किया जाए इस तरह से उनके पास पावर हो कि वो दोनों एक दूसरे के बराबर हों, कोई भी पावर में ज़्यादा ना हो। क्योंकि अगर एक मुल्क पावर में ज़्यादा होगा तो वो दूसरे पे डोमिनेट करेगा। अब अगर पाकिस्तान और इंडिया की मिसाल लें, इंडिया अपने हथियार बनाता है तो पाकिस्तान कहता है कि मैं भी बनाऊंगा, क्योंकि जब इंडिया हथियार बना रहा है तो खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर खराब हो गया, मतलब पावर इंडिया के पास चली गई। अब इसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान भी अपनी पावर को बढ़ाएगा, इसी को बैलेंस ऑफ पावर कहेंगे। नाजरीन, बैलेंस ऑफ पावर की थ्योरी रियलिज्म पे बेस करती है और इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने में दो बहुत बड़े इंटरनेशनल थ्योरिस्ट का किरदार रहा है। एक हैं हंस से मोरगेंथौ और दूसरे हैं केनेथ वॉल्स। ये दो थ्योरिस्ट बैलेंस ऑफ पावर के प्रोपोनेंट्स हैं। यह थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं
कि आपके बैलेंस ऑफ पावर के हवाले से तमाम कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।